से अगली बड़ी खबर, जहां युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। ट्रेन के आगे बैठे हैं प्रदर्शनकारी। ट्रेन के ड्राइवर ने हालांकि अचानक से यहां पर इमरजेंसी ब्रेक लगाई। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन किया जाता हुआ कांग्रेस के ये यूथ कार्यकर्ता बताए जाते हैं। केंद्र सरकार पर कांग्रेस का यह आरोप है कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर, और युवा कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें, हाथों में बैनर और पोस्टर इन कार्यकर्ताओं के, और सड़कों पर इनका ये हुजूम जो है आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहां तक तो ठीक, लेकिन ट्रैक पर पहुंचकर रेल यातायात को बाधित करने का प्रयास किया गया। ट्रैक पर ही ये बैठे नजर आए, और देखिए कैसे यहां पर जीआरपी के जो जवान हैं, जो रेल पुलिस कर्मी हैं, वो पहुंचकर इन्हें समझाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया है, और ये देखिए सचिवालय हॉल पर वो यहाँ पहुंचा और जब एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच रही है लगातार जिस ढंग से देख रहे हैं कि लगातार हमारे नेता राहुल गांधी की ओर लगातार ईडी द्वारा देश में तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे नेता जब से बिहार जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्य में सक्रिय हुए हैं, सामाजिक न्याय को लेकर के वो जो सामाजिक न्याय की झंडा को बुलंद कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी को दबाया जा रहा है, कुचलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो अपने कुकृत को बंद नहीं करेंगे तो रेल से लेकर रोड तक जाम कर दिया जाएगा। हमारे राहुल गांधी जी को जननायक है, उन पर झूठा ईडी का जांच करवाए और उनके पीछे जो गलत मुकदमा लगाए। मोदी जी जब तक बदले की राजनीति खत्म नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और हम लोग हर दिन सड़क पे उतर के उनका विरोध। कांग्रेस के तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सामने खड़े हो गए हैं और रोक लिया है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों को साधने के लिए नीतीश सरकार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। महिलाओं से संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यहां पर रथों को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव और टोले-टोले मोहल्ले में जाएंगे। महिलाओं से संवाद किया जाएगा। राज्य की 2 करोड़ महिलाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। महिलाओं से उनकी समस्या को समझने का प्रयास किया जा रहा है, सुनने का प्रयास किया जा रहा है, और समाधान कैसे निकाला जाए इस पर चर्चा होगी। महिला संवाद 2 महीने तक चलने वाला है, जिसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा जो है वो नीतीश सरकार कर सकती है। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई है। गांव में महिलाओं से सरकार संवाद करने जा रही है। सम्राट जी, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी और क्या रणनीति है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला संवाद जो प्रगति यात्रा चल रहा था, तो महिलाओं के कुछ इश्यूज थे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया कि हमने आरक्षण लाया नगर निकाय में, और जानकर आश्चर्य होगा कि 59% महिलाएं आज बिहार में प्रतिनिधि बनकर काम कर रही है। तो इस परिस्थिति में उनकी समस्या जो छूट गई हो, क्योंकि आरक्षण के तौर पर 35% बिहार इकलौता राज्य है जहां महिलाओं को 35% का आरक्षण है सरकारी नौकरी में, तो इस सारे चीजों का संवाद किया है। जनता के बीच में जाकर महिलाओं से पूछकर जो छूटे हुए कार्य हैं उनको करना है। टोले में क्या समस्या छूट गई है, जन वितरण प्रणाली में क्या इश्यूज है, या किसी के कोई काम छूटे हुए, तो सारे लोगों से लगभग 70,000 टोलों में जाकर यह संवाद का कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। कोई बड़ी घोषणा भी सरकार कर सकती है? महिलाओं को लेकर चर्चा इस बात की है कि जब संवाद आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत भी की जा सकती है।
ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी समस्या सरकार की समस्या है। तो बिल्कुल चुनावी वर्ष है और कहीं न कहीं सरकार के केंद्र में महिला वोटर हैं और अब महिलाओं को लुभाने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने के लिए बिहार सरकार ने विशेष पहल की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में चुनावी वर्ष है और महिला वोटरों को साधने के लिए बिहार सरकार की विशेष पहल या विशेष शुरुआत आज से की जा रही है। और देखिए यहाँ पर बिहार में महिला संवाद योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ महिलाओं से संवाद स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चुनाव के पहले बिहार सरकार महिलाओं से संवाद करेगी, उनसे राजनीतिक आर्थिक मसले, उनकी जो समस्याएं हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी। चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कहीं न कहीं महिला वोटरों पर विशेष नज़र बिहार सरकार की है और जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को लेकर के ये रथ जो है गांव-गांव में बिहार का जाएगा और वहां पर जो महिलाएं हैं उनसे संवाद स्थापित होगी, एक डेटाबेस भी तैयार होगा और माना जा रहा है कि इसी के आधार पर सरकार कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, सामाजिक पुनर्वास कोष, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, वन स्टॉप सेंटर, आदर्श दंपति योजना जैसे कई जो योजनाएं हैं जो बिहार सरकार लगातार बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चला रही है, वो यहाँ पर उसकी यहाँ पर तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। और खास तौर पर ये एक बड़ी योजना है सरकार की, जिस सरकार इस योजना को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती है। खास करके महिला वोटर जो है उन वोटरों को इस बहाने साधने की एक तैयारी है और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि सरकार एक इससे डेटाबेस तैयार करके बिहार की महिलाओं के लिए चुनाव के पहले कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो 2 करोड़ महिलाओं की संख्या है बिहार में और इन 2 करोड़ महिलाओं की संख्या को, ताकत को समझना जरूरी है। क्यों पार्टियां इतना जोर लगा रही हैं और इस अभियान के मायने क्या हैं? तो चलिए बिहार में महिलाओं की ताकत को ही समझते हैं। बिहार में 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं। ये वो तबाह आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए सत्ता हासिल की जाती है। चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, निर्णायक होती है। ये हमने कई बार चुनाव में देखा है। सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, अगर आप लोकसभा चुनाव पर भी नजर डालेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। बिहार में 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं, वोट कास्ट करती हैं और परिणाम को सफलता में परिवर्तित करने का दमखम रखती हैं, ताकत रखती हैं। 2024 लोकसभा की बात करें तो चुनाव में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी। ये ताकत किस तरीके से महिलाओं ने वोट के जरिए दिखाई, इसीलिए अब सेंटर में महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए योजनाएं हैं और योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से उतारा जा रहा है उसकी बानगी आपने देखी है। 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के ये आंकड़े वहां तक पहुंचा रहे हैं जिसमें 60% महिलाओं ने अपना वोट कास्ट किया। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 19 लोकसभा चुनाव में पुरुषों से आगे रही महिलाएं। और ये साल जब भी आप देख लीजिए, चुनाव के अगर परिणामों को देखेंगे, उसे गहनता से समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको ये आंकड़े समझ में आएंगे। 2019 में 55.26% पुरुषों ने वोट डाला था। अब एक तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे ये निर्णायक हैं, क्यों इन पर पार्टियां इतना जोर दे रही हैं। तो 55.26% पुरुषों ने वोट जहां डाला, वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो ये संख्या 59.92% दर्ज की गई। अब ये जो मार्जिन है, ये जिसकी तरफ जाती है सत्ता उसके साथ होती है और इसीलिए महिलाओं पर इतना केंद्रित है ये तमाम योजनाएं। महिलाओं ने इस वोट के जरिए अपनी ताकत को दिखा दिया। सरकार की महिला संवाद पर हालांकि अब सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि जेडीयू सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को जनता के सामने गिना रहा है। और बिहार महिलाओं के मामले में फॉलोअर नहीं है, लीडर स्टेट है। 2 करोड़ महिलाओं तक सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसके लाभ की प्रक्रिया और सशक्तिकरण
का जो आयाम है उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है राज्य सरकार का, यह अपने आप में नीतीश कुमार जी को अलग करता है। अभी तक जो इन्होंने 20 सालों में नहीं किया है वो आने वाले सालों में करेंगे। क्या करेंगे? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड या महिला के पैरों में कीलें जो ठोकी गई हैं 9-9 वो और होगी, या प्रतिदिन हो रही बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्याएं वो और होंगी। बस बख्श दीजिए। बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश में और जो अत्याचार हो रहे हैं महिला पे, उस पे तो पहले लगाम कसिए। इनका हाथी का दांत दिखाने का है और खाने का कुछ और है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से चर्चा जुड़ी हुई बताई जाती है, जो दोनों ही के बीच हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच। पीएम मोदी ने सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और बताया कि एलन मस्क के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सहयोग की संभावनाएं और उन संभावनाओं पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और यूएस के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी वजह से ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तस्वीरों के जरिए भी। और आप समझिए कि एक तरीके से संबंधों को और प्रगाढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कुछ करने की गुंजाइश है, कहां संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेकर ये मुलाकात और बातचीत बेहद महत्वपूर्ण। तो सोशल साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और बड़ी खबर आ रही है, रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया है, जिस पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा। नीरज कुमार ने आरजेडी का नया नामकरण किया है और जेल में रीतलाल से तेजस्वी यादव को मिलने की नसीहत दी है। राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। तो गुरुवार को पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई और उम्मीद की गई थी कि इस बैठक में सीटों के तालमेल, चुनाव में नेतृत्व और सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर तस्वीर साफ होगी, कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने और तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष बनाने से ज्यादा कुछ नहीं हुआ इस बैठक में, जिसे लेकर खबर है कि कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है और तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की इस खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसका चेहरा देख लो भड़क जाए, जिसकी पार्टी के अतीत के कार्यों को देख लो कांप उठे, वैसे व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में मतभेद स्वाभाविक है। महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय भी नहीं हुआ कि सिर फुटअव्वल की नौबत सामने है। आगे जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, फिर उसमें आगे की बात होगी, बाकी बातें होगी। ये तो पहला सीढ़ी था। आगे और देखिए कि इंडिया गठबंधन कितना सशक्त मजबूत होता जाएगा। अनेक प्रकार के ठोस निर्णय भी आएंगे और इसी ठोस निर्णय के कारण एनडीए में परेशानी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और वीआईपी नेता ने दबाव बनाया हुआ है, इस दबाव के बोझ के तले तेजस्वी यादव उबर नहीं पा रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए कल की बैठक में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता चेहरा घोषित नहीं हो पाए। एनडीए की नैया तो खुद ही डगमगा रही है और 2025 में डूबने वाली है। जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो भी इधर आना चाह रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। बिहार की जनता ने इस बार ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है,
बिहार को बर्बादी से बचाना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क पहुंचे। यहां 26 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होना है। सरकार की तरफ से भव्य तैयारी इसकी की जा रही है। इसी तैयारी को देखने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए थे और अधिकारियों को उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिया। पटना में हर साल वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव और पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।